Good morning, my dear students. In my last video, we started the chapter Cash Book. In this video, we'll continue this chapter. In this video, we will be doing the double column cash book. Means, now we will make a cash book with a bank column in it. जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम एक कैश बुक बनाते हैं. कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है हम उस कैश बुक में डालते हैं. ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा. बट बैंक से रिलेटेड भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है. मॉडर्न टाइम में जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बैंक के ऊपर डिपेंड करता है अपनी पेमेंट्स रिसीव के लिए, पेमेंट्स के लिए. तो इसीलिए ज्यादातर जो कैश बुक्स बनाई जाती हैं उसमें बैंक का कॉलम भी ऐड कर दिया जाता है. तो रादर देन मेकिंग अ सेपरेट बैंक बुक, दे मेंटेन कैश बुक विद अ बैंक कॉलम. यानी उसी कैश बुक में एक कॉलम हम और ऐड कर देंगे जिसे हम बोलते हैं बैंक कॉलम. तो अगर आपने ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम कैश बुक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इस बेसिकली फॉर्मेट में हमने एक बैंक कॉलम और ऐड कर दिया है. यानी बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, डील्स होंगी, वो डेबिट और क्रेडिट बैंक साइड में हमने ऐड कर दिया. तो नाउ देयर आर टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स. ये टी टाइप जो है, टी अकाउंट है हमारा. देख सकते हो आप लेफ्ट साइड पे जो येलो पोर्शन है इट इज डेबिट और जो हमारा राइट साइड पोर्शन है दैट इज क्रेडिट. तो ये टी टाइप हमारा अकाउंट बन गया जिसमें हमने बैंक कॉलम ऐड कर दिया. तो कौन वी टॉक अबाउट दोस ट्रांजेक्शंस. फर्स्ट, अगर मैं बात करूं बैंक कॉलम की तो ये पर्सनल अकाउंट पर बेस्ड है. पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक जो है डेबिट द रिसीवर, बैंक ने पैसा रिसीव किया तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट. If we deposit the cash into bank is receiver and hence would be debited in bank column of the cash book. यानी हम डेबिट साइड में जो है एंट्री करेंगे इस पर. तो ये पर्सनल अकाउंट पर बेस्ड है, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस. हमारा बैंक बुक जो है वो भी ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होती है. अगर हमारा डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग में गिवन होगा आपको, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर वो डेबिट बैलेंस है तो हम उसे डेबिट साइड दिखाते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. बट कई बार बैंक जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है. क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब है कि ओवरड्राफ्ट, यानी हमने बैंक को पैसा देना है. तो इस केस में ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराए लेकिन मुझे जरूरत पड़ी और मैंने 12 विड्रॉ कर लिए. तो जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है. ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से ज्यादा पैसा निकालना. तो अब हमने मेरा बैंक में 10,000 डिपॉजिट था और विड्रॉ मैंने कर लिया 12,000. तो 2,000 रुपए मैंने एक्सेस विड्रॉ कर लिया जो मुझे बैंक को देना है, यानी वो मेरी लायबिलिटी है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है. तो इसीलिए अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया होगा बैंक का तो वो डेबिट साइड में जाएगा. अगर वो क्रेडिट बैलेंस दिया है तो इसका मतलब वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है और उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिया होगा आपको, लेकिन बैंक बैलेंस कभी डेबिट होगा और कभी क्रेडिट होगा. तो आपको ध्यान से उसको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट, कॉन्ट्रा एंट्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जहां कैश और बैंक दोनों का यूज किया जाता है. यानी कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों ही इफेक्टेड होंगे. उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. दो तरह की कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं. फर्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया. अब आप देखिए बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा. आपने अपना ही पैसा जो कैश की फॉर्म में पड़ा था उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया. तो डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन हुआ? पर्सनल अकाउंट है बैंक. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. क्योंकि बैंक दो तरीके से इसको आप समझ सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारे एसेट बढ़ गए. या फिर हम ये कह सकते हैं डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया. और हमारा गया क्या? बिजनेस से कैश गया और वो बैंक में कन्वर्ट हो गया. तो हमने एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. व्हाट गोज आउट? कैश. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो है हमारी जर्नल एंट्री होगी. इस तरह की एंट्री में आप देखिए बैंक भी इफेक्टेड हो रहा है और कैश भी इफेक्टेड हो रहा है. तो ये दोनों की एंट्री हम अपनी कैश बुक में करेंगे. बैंक के डेबिट में दिखाएंगे और कैश के क्रेडिट में दिखाएंगे. इसे एंट्री देखो, बैंक और कैश दोनों आ गए, इसीलिए इस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. तो ये अभी हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा.
कॉन्ट्रा एंट्री का सेकेंड पार्ट है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस यूज के लिए आपने पैसा निकाला, यानी बिजनेस के लिए आपने पैसा निकाला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बैंक में पैसा पड़ा था, वो पैसा आपने विड्रॉ किया, आपको किसी को सैलरी देनी थी, ऑफिस का कोई खर्चा देना था, तो आपने बिजनेस में से आपने बैंक में से पैसा विड्रॉ किया। जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, और आपका क्या जाएगा कि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, जब आप पैसा निकालते हो तो क्या होता है, आपके हाथ में कैश आ जाता है और आपका सेविंग अकाउंट कम हो जाता है। इन द सिमिलर वे बिजनेस भी जब पैसा निकालेगा बैंक से तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और आपके हाथ में कैश आ जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो यहाँ भी कैश और बैंक दोनों का यूज हुआ, इसीलिए इस एंट्री को भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। तो दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, जहां कैश और बैंक दोनों कॉलम्स इफेक्टेड होंगे, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अगर हमें किसी से चेक मिला तो हमारे बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम डे, यानी आपको चेक मिला, आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया और आपने सेम साथ के साथ आपने सेम डे उस चेक को आपने बैंक में डाल दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मान लीजिए आपको राम ने 5,000 रुपीज का चेक दिया, तो आपने उसी टाइम जाके उसको बैंक में डाल दिया, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट द गिवर तो टू राम, यानी राम ने आपको पैसा दिया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसीलिए हमारी बैंक टू राम एंट्री हो गई। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चेक रिसीव तो हो गया लेकिन वो चेक आपके पास पड़ा हुआ है, अभी तक आपने उसको बैंक में नहीं डाला। तो मान लीजिए आपको राम ने चेक दिया था 1 जनवरी को और आपके पास ही वो 4-5 दिन पड़ा रहा, तो अब आप एंट्री क्या करेंगे। पहली बात, आपको चेक रिसीव किया आपने, तो आपके हाथ में क्या आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, या फिर अगर राम है या जो भी कस्टमर का नाम होगा वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो चेक इन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी हमारे हाथ में चेक आ गया। अब जब हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, मान लो 5 जनवरी को हमने डिपॉजिट किया, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड को पहले डेबिट किया था, यानी मुझे 5,000 का चेक मिला, अब वो चेक मैंने बैंक में डाल दिया है, मेरे हाथ से वो चेक चला गया है, इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी एंट्री का इफेक्ट खत्म करना होता है, हम ऑपोजिट एंट्री करते हैं। तो पहले मुझे चेक मिला इसलिए मैंने डेबिट कर दिया, अब वो चेक मेरे हाथ से चला गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो गया, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया और मेरा क्या बढ़ गया, बैंक बैलेंस। तो ये दो एंट्रीज होंगी डिफरेंट डेट्स पे। पहली एंट्री होगी चेक इन हैंड जब मुझे चेक रिसीव होगा, और दूसरी एंट्री होगी जब मैं उस चेक को बैंक में डालूंगी। तो इन सेकेंड केस देयर आर टू जर्नल एंट्रीज। तो जब आपको चेक रिसीव की एंट्री होगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये चेक हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि हमने चेक को कब डिपॉजिट किया, तो हम यही मानेंगे कि हमने सेम ही डे उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नाउ ई पार्ट, पेमेंट बाय चेक। अब चेक रिसीव होते हैं तो चेक में हम कभी कभी पेमेंट भी करते हैं। तो हम मान लीजिए मैंने किसी को पैसा देना था, मेरा क्रेडिटर था, या मैंने किसी को सैलरी देनी थी और मैंने उसको चेक काट के दे दिया। तो मान लीजिए सैलरी देनी थी तो चेक दे दिया, तो खर्चा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और ये जो हमारा है ये बेस्ड है, तो बैंक व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर का मतलब है कि चेक कैंसिल हो जाना। मान लीजिए मुझे राम ने जो चेक दिया था 5,000 का, वो चेक मैंने बैंक में डाल दिया और मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया अपनी कैश बुक में कि मेरे बैंक में पैसा आ गया। अगले दिन मुझे पता चला कि जो 5,000 का चेक मुझे राम ने दिया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब राम के अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे, तो वो चेक मेरा डिसऑनर हो गया। मैंने बैंक को डेबिट कर लिया था, जबकि एक्चुअल में मेरे बैंक में पैसा नहीं गया, क्योंकि राम का चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। तो मैं अब फिर से एंट्री क्या करूंगी, कस्टमर अकाउंट या फिर जो भी कस्टमर का नाम होगा, सपोज राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मैंने गलती से 5,000 को डेबिट कर दिया था, जो एक्चुअल में मुझे पता चला डेबिट नहीं हुए हैं, इसलिए उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमने उसकी रिवर्स एंट्री कर दी। तो हमने बैंक बैलेंस 5,000 से बढ़ा दिया था, अब हम बैंक बैलेंस को 5,000 से कम कर देंगे
और राम जिसको मैंने क्रेडिट कर दिया था कि ठीक है तेरे साथ हो गया हिसाब, मैंने उसको फिर से अपना एसेट बना लिया, फिर से अपना डेटर बना लिया, इसीलिए हमने उसको डेबिट कर दिया कि राम से अभी हमें पैसा लेना है 5000। तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारी एंट्रीज जो थी कुछ, ये सारी एंट्रीज हमारी कहाँ होंगी, बैंक कॉलम में। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। कभी कभी हम कैश डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए कि कोई कस्टमर था, उसने मुझे 10,000 देना था, अब उसने मुझे 8,000 की पेमेंट की, 2,000 का मैंने उसे डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अगर हम कैश बुक बना रहे हैं विद बैंक कॉलम तो हम उसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं दिखाएंगे। एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, इसे हम सिर्फ जनरल में दिखाएंगे, इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे इन कैश बुक। तो ये हमारी जो कुछ एंट्रीज हैं ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बुक विद अ बैंक कॉलम। तो इसके लिए हमने लिया इलिस्ट्रेशन नंबर ये 3 है, ये आपकी बुक है डीके गोयल, उसकी इलिस्ट्रेशन नंबर 3। तो देखो अब यहाँ जब हम बैंक कैश बुक बनाएंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बोथ आर गिवन टू अस, दोनों ही हमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद दिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, ये आप अपनी बुक में से क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। नाउ वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सबसे पहली एंट्री थी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो हमने दोनों के ओपनिंग बैलेंस में लिखा, कैश के कॉलम में लिखा 40,000 सॉरी 4,000 और बैंक के कॉलम में ओपनिंग बैलेंस है 12,000। तो फर्स्ट एंट्री में हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड में हमने दोनों का कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यस हमने गुड्स बेची और हमें कैश मिला, तो कैश मिला हमें, तो सिर्फ तो एंट्री क्या की होगी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में हमने 13,200 की एंट्री कर दी। एक बात हमेशा याद रखनी है कि अपनी जो जिस चीज का भी अकाउंट बना रहे हैं उस चीज का नाम उस अकाउंट में नहीं आता। मान लीजिए हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राम की बुक्स बना रहे हैं तो राम का नाम नहीं आएगा उसमें। तो इसीलिए अब हमने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश के डेबिट में हमने लिखा टू सेल्स अकाउंट 13,200, यानी हमारे पास पैसा आया सेल्स के थ्रू 13,200। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। नेक्स्ट 5 जनवरी को रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश से हमें कुछ पैसा मिला, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उसने हमें कैश दिया होगा। सुरेश से हमें 2500 रुपए मिला, तो हमने एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, क्रेडिट द गिवर। तो हमें रिसीव क्या हुआ, कैश, तो कैश डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सुरेश 2500 कैश कॉलम में। नेक्स्ट रिसीव अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, हमें रवि से एक चेक मिला और हमने उसको इमीडिएटली सेम डे पे, आप देखिए हमने उसको बैंक में डाल दिया, तो सेम डे में बैंक में डाल दिया, तो ये फर्स्ट एंट्री है। एंट्री क्या होगी, तो हम यही मानेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा हमें किसने दिया, रवि ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। तो बैंक डेबिट हुआ है, बैंक के डेबिट में हम लिखेंगे टू रवि। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। नेक्स्ट सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, अब हमने पेमेंट की है, अब हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है। अब आपने किसी को चेक पास कर दिया सैलरी देने के लिए, तो आप अपने बैंक जो बैंक बैलेंस है उसको कम करेंगे, यानी वो क्रेडिट हो जाएगा। और एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने चेक से पेमेंट की है इसीलिए हम कैश वर्ड नहीं लिखेंगे, हम अपना बैंक बैलेंस कम करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्या है यहाँ, क्रेडिट, इसीलिए हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय सैलरीज, और बैंक कॉलम में हमने 7600 डाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हमने कैश में नहीं डालना, हमने बैंक कॉलम में वो पैसा डाला है क्योंकि बैंक बैलेंस कम हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है पेड सुधीर बाय चेक 5000, सुधीर को हमने चेक से पेमेंट की है, तो चेक से पेमेंट की है मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एंट्री क्या की होगी हमने, बैंक बैलेंस कम हो रहा है और सुधीर को पेमेंट की है, डेबिट द रिसीवर, तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक बैलेंस फिर से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बैंक के हमने लिख दिया 5000 बाय सुधीर। नेक्स्ट पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हम पे कर रहे हैं उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है और कि वो कैश में गया या बैंक में गया, तो जब भी साइलेंट होता है हम यही मानेंगे कि कैश में पेमेंट की है।
तो हम कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे 1200 रुपए से, यानी हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200। नेक्स्ट, कैश परचेजेस, हमने गुड्स खरीदी कैश में, तो गुड्स खरीदी तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट, तो कैश के कॉलम में हमने क्रेडिट साइड में 8000 की एंट्री दिखा दी बाय परचेज अकाउंट 8000। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यस ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा डाला, तो आपकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन बिजनेस में से कैश चला गया 10,000, तो जनरल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब बैंक और कैश दोनों का नाम आ रहा है, तो ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो 16 जो जनवरी की एंट्री है वो कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी ये कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एंट्री हमारी जो हो गई, हमने बैंक में पैसा डाला, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए डाला, तो आप ध्यान से देखिए हमने 16 जनवरी की एंट्री में क्या किया है, टू कैश 10,000 रुपीज हमने बैंक में डेबिट कर दिया। मैंने ये बोला था कि कैश में कैश का नाम नहीं लिखते, लेकिन बैंक कॉलम जब बनाएंगे तो कैश का नाम लिख सकते हैं। तो हमने एंट्री की टू कैश अकाउंट डेबिट 10,000 और वहां एंट्री की हमने बाय बैंक 10,000, यानी बैंक कैश कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश क्रेडिट हो गया, कैश कॉलम में 10,000 क्रेडिट और बैंक बैलेंस 10,000 से डेबिट। तो हमने एलएफ कॉलम में सी लिख दिया 16 जनवरी की एंट्री के सामने, इस सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, कैश सेल्स, आपने सेल्स की कैश में, 20 जनवरी की जो आपकी एंट्री है वो कैश सेल है, यानी आपने सेल्स की कैश में एंट्री क्या किया आपने, तो आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट है, तो डेबिट साइड में 20 जनवरी की एंट्री में आपने लिख दिया टू सेल्स, और कैश में किया है तो कैश कॉलम में पैसा डाल दिया 15,100। नेक्स्ट, 20 जनवरी को ही आपने एक मशीनरी खरीदी और कैश से पेमेंट की, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, तो आपने मशीनरी खरीदी, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक से पेमेंट करते तो टू बैंक लिखते, लेकिन यहाँ पेमेंट कैश से की गई है, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय मशीनरी, और उसको हमने क्रेडिट में अमाउंट डाल दिया 6800। नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, अगले दिन हमने उस मशीनरी पे इरेक्शन पे, उसको इंस्टॉलेशन पे, जो भी मशीनरी खरीदते टाइम या कोई एसेट खरीदते टाइम जो भी हम खर्चे करते हैं वो हम उस मशीनरी में ही ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमने 1 जनवरी को मशीन खरीदी और अगले दिन उसकी इंस्टॉलेशन पे, इरेक्शन पे, उसको फिट कराने में हमने उसके ऊपर खर्चा किया, तो हम यही मानेंगे कि वो मशीनरी का ही पार्ट है। लेकिन अगर उस मशीनरी के ऊपर खर्चा करते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो फिर वो रिपेयर्स में काउंट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमने साथ के साथ उसकी इरेक्शन पे पैसा खर्च किया है, इसीलिए हमने उसको मशीनरी अकाउंट में ही ट्रांसफर किया है। तो एंट्री हो जाएगी, एक्चुअली पेमेंट हमने कैसे की है, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, तो हमने वो कैश में पेमेंट की है, तो कैश में से हमने कम कर दिया 400 रुपए। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, यानी बैंक बैलेंस कम हो गया और आप अपने बिजनेस में पैसा ले आए, तो बिजनेस में पैसा आ गया, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश और बैंक दोनों का नाम आ गया, ये कौन सी एंट्री हो गई, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पैसा निकाला तो कैश के डेबिट में 7500 आ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट में 7500 चला जाएगा बाय कैश के थ्रू। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अब हमें अनिल से एक चेक मिला और सेम डे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, 23 को मिला और 23 को ही डिपॉजिट करा दिया, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, तो बैंक अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया 4600 रुपीज। नेक्स्ट, अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर, अब हमें पता चला कि अनिल ने जो हमें पैसा दिया, जो चेक दिया था, हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, अगले दिन मुझे पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया था,
बढ़ा दिया था, एक्चुअल में वो नहीं बढ़ा, तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब एंट्री हो जाएगी अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने गलती से बैंक को बढ़ा दिया था, अब हम उसे कम कर देंगे। तो बैंक के क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी बाय अनिल 4600, सेम अमाउंट। नेक्स्ट 28, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। अब हमने कंप्यूटर खरीदा और उसकी पेमेंट चेक से की। तो जब कंप्यूटर खरीदा तो एंट्री क्या होगी, एसेट खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और चेक से पेमेंट की, तो टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय कंप्यूटर, या ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। तो हमारी 8000 की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट पेड चैरिटी, चैरिटी आपने पे की, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है कि कैसे पे की, तो हम यही एज्यूम करेंगे हमने कैश में पे की। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मानेंगे कि खर्चे हमारे कैश में हो रहे हैं। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी बाय चैरिटी। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, अब हमने बैंक में पैसा डाला, तो बैंक में बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में से कैश चला गया क्योंकि उठा के आपने बैंक में डाल दिया, तो कैश कम हो गया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बैंक और कैश दोनों आ गए, तो ये कौन सी एंट्री है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो लास्ट एंट्री में हमने बैंक पेड इनटू बैंक, बैंक के डेबिट में 12,000 रुपए डाल दिए और कैश कम हो गया 12,000, इसलिए कैश के क्रेडिट कॉलम में 12,000 ट्रांसफर कर दिए। अब हमारी जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट में हमें क्या करना होता है, लास्ट में हमें निकालना होता है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कितना कैश हमारे पास बचा। तो सबसे पहले हम दोनों साइड, हम सबसे पहले कैश का टोटल करेंगे डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल आया 42,300, यानी टोटल कैश हमारे पास पड़ा है 42,300, जिसमें से हमने खर्च कर दिया कितना, 38,520, यानी दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और हम लास्ट में निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, यानी कैश इन हैंड कितना बचा है हमारे पास। और जो कैश इन हैंड बचता है उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये मेरा क्लोजिंग कैश बचा है जो नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यानी इस साल हमारे पास कैश बचा है 3,780, यानी दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो साइड बड़ी होगी कैश में, हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी, उसका टोटल दोनों साइड लिखेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस। यानी इतनी 42,300 हमारे पास कैश था, 38,520 हमारे खर्च हो गए और कैश बच गया हमारे पास 3,780। तो ये हमारा कैश बुक क्लोज हो गया, कैश अकाउंट कॉलम क्लोज हो गया। अब हम बैंक की तरफ चलते हैं। तो बैंक का भी इस क्वेश्चन में जो है वो डेबिट बैलेंस ही ज्यादा आ रहा है, बट कभी कभी बैंक के केस में क्रेडिट भी ज्यादा आता है, राइट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हो अगर, या फिर खर्चे ज्यादा हो गए बैंक के, तो इट हैपन सम टाइम कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो। तो दोनों साइड का हमने टोटल किया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 45,000 और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 32,700, यानी हमारे बैंक में अभी भी कितना पैसा पड़ा है, 12,300। तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हमें अपना, और वो जो एक साल इस टाइम के क्लोजिंग है वो नेक्स्ट टाइम के ओपनिंग बन गए। तो फरवरी के जब हम बुक्स बनाएंगे तो इस क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट टाइम का, दैट इज फरवरी का। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अभी इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स रह गई हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन बाय बाय।